कचहरियों में जाकर लड़ते हो उसके साथ, लड़ाई झगड़ा डाल रखा है किसी न किसी कारण। किन चीज़ों के लिए? उन चीज़ों के लिए जो तुम्हें भोगने के लिए दी गई थी, तेरे आराम के लिए दी गई थी, कुछ समय के लिए। क्षण भंगुर है वो, आज हैं कल नहीं रहेंगी। ढूंढते रहना, कल नहीं रहेंगी। जो हवा तुम्हारे भीतर चली गई है श्वास के द्वारा, वो दोबारा कभी ना आएगी। ये दरिया बहते हैं, ये जल बहता है तुम्हें सांत्वना देने के लिए, तुम्हें ठंडक देने के लिए, तुम्हारा जल की पूर्ति करने के लिए। लेकिन तुम देखो, जो दरिया निकल गया तुम्हारे आगे से, जो पानी बह गया आज तुम्हारे आगे से, वो लौट के कभी ना आएगा। वो गया सागर में। अब जब जल पीछे से आ रहा है वो दूसरा जल है। जीवन इतना क्षण भंगुर है, इतना अस्थाई है, अनित्यम। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी बार बार कहा ना, मैं बोलता रहता हूँ, तुम सुनते पता नहीं हो कहाँ से सुनते हो। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्माम। अरे सुनो ऐ इंसानों, ये संसार थोड़े समय के लिए तुम्हें खिलौने के रूप में दिया, खेलने के लिए। तुम इसमें रम करके मुझे मत भूल जाना। ये अस्थाई है, यहाँ दुख है। अनित्यम असुखम लोकम, ये अनित्य है, नित्य नहीं है, और इसमें असुख है, यानी कि दुख है, सुख नहीं है यहाँ। इसलिए करना क्या है? करो क्या? भजस्व माम, मेरा भजन कर, मेरा कीर्तन कर, मुझे भज, मुझे याद कर। और काम क्या करने को? अरे तुम काम भी करो जाकर के अपनी फैक्ट्री में, तो ये काम कौन कर रहा है? हथौड़ा चला रहा है, कोई मशीन चला रहा है, ये वही चला रहा है, उसको मत भूलना। करने वाला वो है, तुम कर्ता पुरुष नहीं हो। तुम कर्ता पुरुष नहीं हो, कर्ता पुरुष एक ही है। जब कह दिया गया एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्वैर, जब कह दिया कि कर्ता पुरुष वो है, बात खत्म हो गई। उसी समय खत्म हो गई, तुम बीच में से निकल गए कि करने वाला वो है और वही करता रहता है, वही करता रहता है। तुम भोजन भी खा रहे हो तो यही महसूस रहना चाहिए कि ये भोजन उसी की मर्जी से मैं डाल रहा हूँ मुंह में, वही करने वाला है, वही फीड कर रहा है, वही मुझे भोजन दे रहा है, वही इस शरीर की पालना कर रहा है। मैं भोजन खा रहा हूँ ताकि मर ना जाऊँ, ये शरीर जिंदा रहे, इस शरीर के पोषण के लिए वो भोजन दे रहा है। वो तो हर को भोजन देता है। एक चींटी को भी जो जमीन के नीचे दबी हुई है, उसको भी वहाँ भोजन पहुँचाता है। कोई ऐसा है नहीं जो भूखा रह जाए। परमात्मा के निज़ाम में कोई भूखा नहीं रह सकता, कोई प्यासा नहीं रह सकता। एक एक छोटे से छोटे जीव को, जिसको तुम इन आँखों से नहीं देख सकते, दूरबीन खुर्दबीन लगानी पड़ती है तुम्हें देखने के लिए, वो जीव भी उसी से पाते हैं अपना भोजन, और उनको भी भोजन मिलता है। वो आता है ना एक प्रसंग कि शिवाजी चले गए और उसको पूछने लगे कि तोड़ इस पत्थर को तोड़ा। और राजा समझता था कि मैं भोजन देने वाला हूँ सबको, प्रजापालक मैं हूँ। राजा को तुमने प्रजापालक कहा, वही पालना करता है। तो उसका अहंकार तोड़ने के लिए शिवाजी ने कहा कि ये पत्थर जो सामने पड़ा है इसको तोड़। उसको तोड़ा तो उसके बीच में एक छोटी सी चींटी थी। तो उसने कहा, राजन, इस चींटी को कौन देता है खाना? ये जिंदा है, ये पत्थर के बीच में है, इसको कौन पाल रहा है? वो पालने वाला बेनियाज है,
वो सबको देता है, सबको पालता है, सबकी रक्षा करता है। और उसने इतनी कृपा की कि तुम्हारे भीतर आके बैठ गया। तुम तो छोड़ के आ गए उसको, तुम तो बाय बाय टाटा करके तुम तो आ गए उसकी नगरी से। ठीक है, चलता हूँ मैं, अब मौज करूँगा धरती पर, अब धरती पर सुख भोगूंगा, शादी करूँगा और बीवियाँ करूँगा और मज़े में रहूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, नाचूँगा गाऊँगा। तुम तो उसको टाटा करके आ गए। लेकिन देखो बाप का हृदय देखो, संतान ठोकर मारती है लेकिन बाप फिर भी बाप है, वो साथ चला आता है। वो परमात्मा तुम्हारे साथ चला आया, आज भी साथ है, अब भी साथ है, कल भी साथ रहेगा, सदा साथ रहेगा। और चूंकि तुम परमात्मा को जानते नहीं हो, बात तो बड़ी छोटी सी है, चूंकि तुम परमात्मा को जानते नहीं हो, देखा नहीं है, पहचान नहीं है उसकी, मिल भी जाए राह पर चलता हुआ तो तुम्हें पता न लगेगा कि ये परमात्मा है, जो कि सब कण कण में बसा है। सर्वनिवासी सदा आलेपा तो है संग समाई। वो जो है वो सदा आलेपा है, वो लिप्त नहीं होता है, तेरे संग में समाया हुआ है। और इसीलिए उसने सतगुरु का प्रावधान किया। एक चौथा तत्व है, एक तो है वो का मतलब परमात्मा, सृजन करने वाला, सृष्टि बनाने वाला। एक है ये जो बनी है, ये माया नगरी, ये सारा निज़ाम। और एक हो तुम। ये तीन तत्व हुए, ये तीन सनातन तत्व हैं। चौथा तत्व है गुरु तत्व, जो ईश्वर तत्व है। अब वो उसको तुम नहीं पहचानते तो किसी साकार रूप को तो पहचानते हो कि नहीं? जब परमात्मा उतरता है उस सच्चे पातशाह हजूर गुरु नानक देव जी महाराज के चोले में, जब उतरता है, जब वो भगवान कृष्ण बन के आता है या राम बन के आता है, तो तुम उसको तो देख लेते हो कि नहीं देख लेते, कि वो भी नहीं दिखाई देता है? वो जिसको देख लेते हो वही तुम्हारा सब कुछ है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। उसी को सच्चा मान लो तो समझो परमात्मा मिल गया, उसी को पकड़ लो तो समझो परमात्मा हाथ में आ गया। तेरा हाथ में आ गया, तेरा हाथ में आ गया कि बस वो खुदाओं का खुदा मिल गया। उसका हाथ पकड़ लो या पकड़ा लो, मैंने तुम्हें बताया ना, पकड़ लो या पकड़ा लो। अब मेले में जाता है बच्चा, उसने हाथ पकड़ रखा है अपने बाप का, तो धक्का मुक्की है। मेले में तो सब लोग आते हैं जाते हैं, तो हो सकता है किसी धक्का आए, इधर से आए उधर चला जाए बच्चा, उधर से आए उधर चला जाए, तो वो गुम हो सकता है, हाथ छूट सकता है, क्योंकि वो बच्चा है, उसमें इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए बेहतर है कि तुम ही बाप से कहो कि मेरा हाथ पकड़ ले। हे प्रभु, मैं कमज़ोर हूँ, तुम ही मेरा हाथ थाम लो। और अगर मेरी दृष्टि से देखोगे तो उसने एक एक का हाथ थामा हुआ है। और फिर भी तुम रोने लगते हो, फिर भी तुम उदास हो जाते हो। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि जब भी उदास हुआ करो, उदास अगर हो गए हो तो एक काम किया करो तुरंत, वो ये है कि अपने इष्ट से जुड़ जाया करो।
अपने इष्ट से जुड़ते ही, जुड़ने का अर्थ है कि उसको याद कर लो, उसको सिमरण कर लो, उसका स्वरूप सामने आ जाए, ना भी आए तो उसको किसी नाम से याद कर लो। सब नाम उसके हैं, कोई ख़ास नाम नहीं है। तो जब भी तुम याद करोगे, जब भी तुम अपने परवरदिगार से जुड़ोगे, जुड़ते ही उदासी चली जाएगी, जुड़ती ही उदासी चली जाएगी। और जो लोग ये बात नहीं मानते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि तुम तुरंत उठ करके बाहर निकल जाया करो, हवाओं में, खुली हवाओं में, प्रकृति में चले जाया करो। जो उदास है, इसका अर्थ है साइंटिफिक, अगर समझना चाहो साइंटिफिक माध्यम से, अगर वैज्ञानिक आधार चाहते हो, तो उदास आदमी तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है, अंदर उदासी आ जाती है। उन्हीं क्षणों में आदमी खुदकशी भी करता है। तो उसको मीट करने के लिए, उसको पार करने के लिए, उसके एक दूसरा मेथड है, एक दूसरा तरीका है। जिनको सतगुरु की याद नहीं आती है, जिनका कोई सतगुरु नहीं है, जिनका कोई परमात्मा नहीं है, वो कम से कम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को तो देखते हैं। ये जो सृष्टि है, ये जो यूनिवर्स है, इस यूनिवर्स में निकल जाया करो। बाहर निकल गए और गहरे लंबे श्वास लिए, गहरे लंबे श्वास छोड़े, गहरा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो, गहरा श्वास लो, लंबा श्वास लो। बाहर प्रकृति में निकल के, खुले में निकल के 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, तुम्हारी उदासी काफूर हो जाएगी। तुम्हारी उदासी इससे भी चली जाएगी, फौरन चली जाएगी। तुम क्या चाहते हो? इंसान 3 ही चीज़ें चाहता है अपने जीवन में, 3 से चौथी कोई चीज़ नहीं है। एक तो है स्वास्थ्य, सेहत, दूसरा है सक्सेस, सफलता, तीसरा है सुख। सुख चाहता है, अपनी अच्छी सेहत चाहता है, और सफलता चाहता है, कामयाबी चाहता है इस दुनिया में आके। चौथी कोई चीज़ नहीं है ऐसी। दरअसल देखो तो सुख में सब आ गया। एक सुख मिल जाए, सफलता मिलती है तो सुख मिलता है, अच्छी सेहत हो तो सुख मिलता है, तुम्हें कोई मिल जाए, कोई तगमा मिल जाए, कोई मेडल मिल जाए, तुम्हें कोई पदवी मिल जाए, तुम मिनिस्टर बन जाओ, कुछ हो जाओ, ये हो जाओ, वो हो जाओ, तो तुम बड़े खुश हो, तो तुम सुखी हो। तो दरअसल सुख ही है। इन तीनों को भी मिटा के एक बात की जाए तो तुम सुख चाहते हो, कोई दुख नहीं चाहता है। सुखी संसार सब चाहते हैं। मैं जब भी तुम्हारे सामने आता हूँ, एक एक को दूर तक देखता हूँ और यही उस मालिक से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हारे पे सुख की वर्षा करता रहे, करता रहे, करता रहे, करता रहे। दुखिया कोई ना हो, ठीक है, वाणी में आता है कि दुख है, दुखिया है, दुखी है, लेकिन ये भी समझो साथ में कि दुख तुम्हारे अपने कारण है। कोई समझाने वाला आ जाता है, उसकी बात समझ लो और निकल चलो नई राह पर। उस पे वहाँ पर, उस नई राह पर न दुख है, न चिंता है, न गम है, न चोट है, न असफलताएं हैं। वहाँ अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है। और वो जो है वो तुम्हारे साथ है। उसको पहचानने के लिए तुम्हारे साथ तो है,
तुम्हारे भीतर से भी भीतर वो है, और वो तब तक है जब तक तुम्हारा श्वास चल रहा है। उसी ने तुम्हें संभाला हुआ है, वही श्वास चला रहा है। हो गया तो श्वास बंद, तो सब खेल बंद। वही एक है जो बैठा तुम्हारी तकदीर बना रहा है, तुम्हें चला रहा है, तुम्हें सुख दे रहा है। सुख वहीं से आता है, सुख बाहर से नहीं आता। जैसे कहा ना, कस्तूरी कुंडल बसे, अपने से ही खुशबू निकल रही है, अपने से ही खा रहा है। लेकिन उसकी पहचान तुम कैसे करो? संसार में खोया हुआ, विपदाओं से और कठिनाइयों से, विपदाओं से घिरा हुआ इंसान कैसे उसकी पहचान करे कि वो भीतर है और मुझे सुख मिल रहा है? तुम उसकी पहचान भी नहीं कर पाते। तुम सतगुरु को नहीं जानते तो उसको क्या जानोगे? सतगुरु जो दोनों आंखों से दिखाई दे रहा है, सतगुरु तो नहीं दिखाई देता, उसका केवल शरीर दिखाई देता है, नाशवान दिखाई देता है। जो दिसे तो सकल विनाशे, है ना गुरबानी का वो शब्द, जो दिसे सो सकल विनाशे। जो भी दिखाई देता है आंखों से, सुनाई देता है कानों से, तुम इंद्रियों से उसका अनुभव करते हो, वो सब विनाशकारी है, विनाश को प्राप्त होगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो जाने ही वाला है। वो तुम्हें दिया गया है तुम्हारे अपने काम चलाने के लिए, तुम्हारे सुख भोगने के लिए। उसको भोगो, उसको करो। तो एक छोटी सी तरकीब और दे देता हूँ, ये दी है, पहले भी दी है, 10 बार नहीं 20 बार दी है, लेकिन मुझे दोहराना पड़ता है। वो क्या है कि देखो, उसको पहचानने के लिए जो भीतर बैठा तुम्हें तुम्हारी सारी जिंदगी को चला रहा है और चलाता ही रहेगा, जो कभी नहीं रुकता, जो कभी दुख का कारण नहीं है, हमेशा सुख देता है, हमेशा सफलता देता है। उसको पहचानने का एक सिंपल, सादा, सरल, सहज मार्ग है, जो कि आपको पहले हमने दिया है। आपने नहीं पकड़ा, आपकी मौज है, आप मालिक हो, आप मालिक हो, आपको नमस्कार है। देखो, कुछ समय निकालो, 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, ज़्यादा नहीं दे सकते। तुम्हारा 24 घंटे में से 20 + 20 40 मिनट भी नहीं है तेरे पास। सारा समय संसार के लिए है, सारा समय उछल कूद के लिए, खाने पीने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए। लेकिन अपने लिए, अपने निज के उद्धार के लिए, अपने सुख को सृजन करने के लिए, अपने सुख को पाने के लिए तुम्हारे पास 40 मिनट भी नहीं है दिन के। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, ज़्यादा तुमसे मांगता ही नहीं हूँ। मैंने ये पहले भी कई बार कहा है, उसी बात को दोहरा रहा हूँ ताकि तुम्हें याद आ जाए। अगर नहीं करना शुरू किया तो अब करना शुरू कर दो। तुम्हारी जिंदगियाँ 1 महीने के अंदर अंदर बदल जाएंगी। जल्दी ही बदल जाएंगी। एक स्थान बनाओ, घर में या ऑफिस में, जहाँ भी रहते हो, सुबह जब संध्या का समय होता है, संध्या का समय होता है जहाँ 2 समय संधि करते हैं, यानी रात जा रही है और सुबह हो रही है, वो समय सबसे अच्छा है। उस समय को सुबह, फिर दोपहर में है एक समय 12 बजे के 10 मिनट पहले, 12 बजने के 10 मिनट बाद में, 20 मिनट का ये समय है। फिर शाम को है, सूर्य डूब रहा है, डूबा नहीं अभी पूरा, और रात आने को आई नहीं है, दिन जा रहा है, पूरा गया नहीं है। तो 10 मिनट
उस शाम से पहले 10 मिनट बाद में, सूर्य अस्त से 10 मिनट पहले, सूर्य अस्त के 10 मिनट बाद, 20 मिनट का ये समय। ये 3 समय है, तुम इनमें से 2 चुन लो, सुबह और शाम का चुन लो, ज़्यादा नहीं तुमसे मांगते। तुम बाकी सब सारा समय जो मर्जी करते हो, लाड प्यार करते हो जिससे मर्जी, चूमते चाटते रहो, हमें कोई इतराज़ नहीं है, सब उस मालिक की देन है। लेकिन ये जो 2 समय हैं, ये निकाल के बैठ जाया करो। उस वक़्त अपना बाज़ार बंद कर दिया करो, बाहर का जो भी चल रहा है मन में, जो भी कहानियाँ बुन रहे हो, जो भी सपने देख रहे हो, सब बंद करके उस 20 मिनट के लिए अपने एक आसन पे एक आसन बनाओ, उस पे बैठ जाया करो। संध्या के समय, सुबह शाम। और करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, बैठ गए, सिर्फ एक काम करना है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। ये जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, इसको सीधा रखना है। अभी भी बैठे हो तो अगर सीधा हड्डी को रख करके बैठोगे, चाहे आपको पीछे सहारा नहीं है, तो ऐसे बैठ सकते हैं कि सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से नीचे मूलाधार से सहस्रार तक वो सुषुम्ना नाड़ी पूरी तरह से सीधी हो, सारे चक्र सक्रिय रहते हैं उससे, और ऊर्जा का प्रवाह तुम्हारे भीतर निरंतर चलता रहता है, कोई रुकावट नहीं आती। और तुम खुश भी रहते हो, उदासी भी नहीं आ सकती। सिर्फ सीधा बैठने मात्र से तुम्हारे दुखों का अंत होने लगता है। एक छोटी सी बात, तो सीधा बैठ करके अपने ध्यान को, यानी अपने ध्यान का अर्थ होता है कि अपनी तवज्जो को यहाँ ले जाया करो। ये यहाँ टीका लगा है, आज्ञा चक्र पर, दोनों भवों के बीच में। बहुत बार बताया आज्ञा चक्र कहाँ है। वो आज्ञा चक्र जो है, या जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, या वहाँ पाइनियल ग्लैंड है, पाइनियल ग्लैंड पीछे है उसके, वो जो जगह है, उस स्थान पर तुम अपना ध्यान ले जाया करो। आंखें बंद कर लिया करो, ध्यान को वहाँ ले गए। थोड़ा सा मुंह को उठाओगे तो ध्यान अपने आप वहाँ खिंच जाएगा। यहाँ पर एक ग्लैंड है, उसका नाम है पाइनियल ग्लैंड। वो युगों से भूखा है। ये जो तीसरी आँख है, ये युगों से भूखी है, प्यासी है। ये तुम्हारी तवज्जो चाहती है। ये तुम थोड़ा सा भी इधर ध्यान दो तो ये तुम्हारी सारी तुम्हारी ध्यान की शक्ति को खींच लेगी अपनी तरफ। अपने आप यहाँ पर तुम टिक जाओगे, यहाँ। और आज्ञा चक्र पर टिक करके अगर अपने इष्ट को, अपने सतगुरु को देख सको, स्वरूप बना सको तो बहुत अच्छा, नहीं बना सको तो भी बहुत अच्छा। तुम यहाँ टिके रहो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ टिके रहो। अगर बन जाए उसकी सतगुरु की मूर्त तो ठीक है, उसको निहारते रहो। अगर कुछ नहीं हुआ है तो उस कुछ नहीं में टिके रहो। करना कुछ भी नहीं, ना माला फेरनी है, ना जाप करना है, ना भजन करना है, ना कीर्तन करना है, ना कोई मंत्र उच्चारण करना है। सिंपल सीधा सा सबक है। बैठने को कहा है, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखने को कहा है, आंखें बंद करके ध्यान को यहाँ केंद्रित करने को कहा है। कुछ मांगना नहीं है किसी से, कोई दुआ नहीं करनी, कोई फरियाद नहीं करनी, कोई अरदास नहीं करनी, बस बैठे रहना है।
लेकिन ख्याल रहे कि मन बाहर न जाए। मन दौड़ेगा, मन जाएगा दुकान पे, मन जाएगा ऑफिस में, मन जाएगा फैक्ट्री में, मन जाएगा घर में, बच्चों में, परिवार में, दोस्तों में, ना फिर काम बिगड़ेगा। वहाँ टिके टिके केवल टिके रहना है। मन अगर बाहर जाता है, जो ही पता लगे मन बाहर चला गया, मन को खींच करके फिर वापस यहाँ अपने ध्यान पे लाओ। इतना ही काम कर लोगे तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा, लाख लाख शुक्र अदा करूँगा, लाख लाख शुक्र अदा।